हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निर्देश में दिया है प्रश्न 1 और 2। नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो बताइए, इसमें पहला ऑप्शन है अनिश्वरवादी, बी है नास्तिक, सी है अंधविश्वासी और डी है रूढ़िवादी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आपका आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नास्तिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौण। गौण का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द आपको बताना है। गौण का विलोम शब्द पहला ऑप्शन है विशेष, बी है मुख्य, सी है सामान्य और डी है अनिवार्य। तो क्या हो जाएगा बताइएगा इसमें। तो गौण का विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, स ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो पहला ऑप्शन है अंतस्थ, बी है ऊष्म, सी है संयुक्त और डी है वत्स्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइए। तो देखिए, अंतस्थ य र ल व होता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखें तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र और ज्ञ और श्रव्य स्र होता है। वत्स्य देखें तो वत्स्य में ट वर्ग आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन हो जाएगा स स स ह ऊष्म व्यंजन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, आंसर बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है वृत्तमुखी, दूसरा ऑप्शन अवृत्तमुखी, सी अनुनासिक और डी निर्नुनासिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आप लोग बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताइए इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें आपका आ जाएगा अ, आ, ई, बड़ी ई, इस प्रकार के जो वर्ण हैं ये इसमें आ जाएंगे, किसमें? अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। अ, आ, ई, इस प्रकार के वर्ण अवृत्तमुखी में हो जाएंगे। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का जो भाग है वो गोलाकार नहीं होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा अ, आ, ई, ए अवृत्तीय मुखी होते हैं, क्योंकि अवृत्तीय स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें अवृत्तीय मुखी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। कुल पहला ऑप्शन दिया है उरोज सेना, बी है सेना वंश और सी है वंश किनारा और डी है किनारा कली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कुल मतलब एक होता है वंश और एक कुल का मतलब होता है किनारा। किनारा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। कर, कर के अनेकार्थक शब्द बताना है। अनेकार्थी मतलब क्या होता है? अनेक अर्थ देने वाले। एक शब्द होता है और एक शब्द अनेक अर्थ देता है, उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर कर है तो कर का मतलब क्या हो जाएगा? तो कर का मतलब हो जाएगा हाथ, हाथ हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, किनारा हो जाएगा, किनारा, किरण हो जाएगा, सुण हो जाएगा, ओला हो जाएगा, विषय, छल, युक्त, काम आदि ये अनेकार्थक शब्द हैं कर के। तो कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें? तो हाथ, टैक्स, किरण, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर के अनेकार्थक शब्द। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावक, बी है अनुमोदन, सी है संतुष्ट और डी है विहित। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइए? किसी प्रस्ताव का समर्थन करना क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुमोदन कहलाएगा, अनुमोदन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 से 9 निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शनों में कौन सा तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन नंबर, ये 8वां क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है गुफा, बी दिया है गुफिका और सी दिया है गम्फिका और डी दिया है गुहा। तो कौन सा हो जाएगा तत्सम रूप? तत्सम रूप वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आते समय ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुहा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी तत्सम शब्द ही बताना है। चत्वारी और बी दिया है चतवार और सी दिया है चारी और डी दिया है चार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चतवारी, चतवारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें कोमल, बी दिया है कोमलतर, सी दिया है कोमलतम और डी दिया है कोमलता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो अशुद्ध बताना है आपको। तो कोमल का कोमलतर होता है, कोमलतम होता है, लेकिन कोमलता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी अशुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है माधुरी गुणवान नायिका है, बी ऑप्शन है वह भाग्यवती स्त्री है, सी दिया है वे भाग्यवान पुरुष हैं और डी दिया है आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो बताइए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, माधुरी गुणवान नायिका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक का कौन सा चिन्ह है ये आपको बताना है। तो दिया है ने, पहला ऑप्शन है बी को, सी है से और डी है के लिए। तो कारक चिन्ह बताना है। संप्रदान कारक चिन्ह कौन होता है? तो कर्ता ने, तो ये ने कर्ता कारक है, को कर्म कारक है और से करण कारक है और संप्रदान के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक वे होते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए।
इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कहते हैं, जैसे अतिथि के लिए चाय लाओ। वाक्य में वस्तु को दिए जाने के अर्थ में के लिए का प्रयोग हुआ है, अतः के लिए का प्रयोग जब भी होगा तब किसके लिए होगा? संप्रदान कारक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, निर्देश प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है अचरज, बी है रोमांच, सी है विस्मय और डी है कौतुक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? इसमें आपको आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है आपको। तो बताइए कमेंट के माध्यम से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रोमांच आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोष्टक में जो चिन्ह दिया है उस विराम चिन्ह का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है निर्देशिका, क्या ये निर्देशिका का चिन्ह है? सी दिया है कोष्टक, कोष्टक का चिन्ह है। बी दिया है विवरण चिन्ह और डी दिया है संक्षिप्त सूचक। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। निर्देशिका का चिन्ह दिया गया है। निर्देशक का चिन्ह ये होता है। अगला क्वेश्चन है, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्व में यानी पहले, बी है अंत में, सी है मध्य में और डी है दोनों धातुओं के मध्य में यानी दो धातुओं के मध्य में। तो कहाँ होता है धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए धातु इसको देखें तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो कहाँ जोड़ते हैं? तो अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? अंत में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? भूतकाल का कौन सा भेद है बताना है। तो पहला दिया है सामान्य भूत, बी दिया है पूर्ण भूत और सी दिया है असन्य भूत और डी दिया है संदिग्ध भूत। तो इसमें दिया है मैं सो चुका हूँ, इसमें भूतकाल का कौन सा भेद है ये बताना है। सो चुका हूँ तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आसन्य भूत। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राम ने दूध पिया वाक्य में प्रयुक्त तो वाच्य है, वाच्य बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है भाववाच्य, बी है कर्मवाच्य और सी है कर्तरीवाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाच्य है इसमें आपको बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा वाच्य है? तो राम ने दूध पिया कर्तरीवाच्य है, कर्तरीवाच्य है। कर्तरीवाच्य में क्या होता है कि कर्तरीवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राम ने। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो कर्तरीवाच्य, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है ए महान, बी है खेलना, सी है कथन और डी है झुठलाना। क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है कौन सा शब्द, इसको आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, खेलना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी क्या है? आपका आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद हैं? वचन के कितने भेद हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है इनमें से
कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? वचन के कितने भेद होते हैं बताइए? वचन के कितने भेद हैं? वचन का अभिप्राय क्या है? तो वचन का अभिप्राय होता है संख्या, संख्या से होता है। विकारी शब्दों को जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक क्रोधित तो होना, इस कथन के लिए दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है आंखें तरसना, बी है आग में घी डालना, और सी है खून का घूंट पीकर रह जाना, खून का घूंट पीकर रह जाना, और डी है आग बबूला होना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बताइए? इसमें आग बबूला होना, आग बबूला होना का मतलब क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना या बहुत अधिक क्रोधित होना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आग बबूला होना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचरत्न के रचनाकार हैं, पंचरत्न के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है कृष्णा सोबती, और डी है विष्णु प्रभाकर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइए? पंचरत्न के रचनाकार कौन है? इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रस का शाब्दिक अर्थ है, क्या है रस का शाब्दिक अर्थ? पहला काव्य की आत्मा, बी है आनंद, सी है भाव, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइए? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। पहला मांगना, बी है विस्तार करना, और सी है देना, और डी है लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पसारना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मांगना। हाथ पसारना मतलब मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मांगना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन, सम्मति का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है सम प्लस मति, बी है सन प्लस मति, और सी है सत प्लस मति, और डी है सम प्लस मति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सम प्लस मति। सम्मति होता है संधि विच्छेद, तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है सम, बी है सन, सी है सन, और डी है सम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो संस्करण में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सम प्रयुक्त, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उपसर्ग की यदि बात करें तो उपसर्ग जो शब्दों आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें उपसर्ग हो गया। इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका आंसर उपसर्ग में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला ऑप्शन है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, बी है वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, सी है वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, डी है ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर है ए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें बताइए, आप लोग आंसर बताइए, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधारों पर कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? तो हिंदी में लिंग निर्धारण 3 आधारों पर किए जाते हैं। कौन कौन? तो रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। तो लिंग निर्धारण कितने आधार पर होते हैं? तो तीन आधार पर होते हैं, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे बचपन की स्मृतियाँ के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मेरे बचपन की स्मृतियाँ के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन, बी है विष्णु प्रभाकर और सी है भारतेंद्र युग और डी है आगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, राहुल साकृत्यायन का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बी है मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है मुझे? तो इसमें सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम की यदि बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। 6 भेद में एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो इसमें आपको बताना है कि मैं कौन सा पुरुष में आएगा। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो मुझे आया है, तो इसमें उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है व्यास सम्मान से, बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार से और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए इसमें। तो यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में, कब? 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यदि चौपाई की बात करें तो चौपाई सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 लघु होते हैं। तो इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 मात्राएं। अगला क्वेश्चन देखें और लास्ट सवाल आज का रहेगा, अधरों पर अली मंडराते केसों पर मुग्ध पपीहा में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन है संदेह, बी है भ्रांतिमान और सी है विवत्सा और डी है उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही।
यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।